मध्य प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में सरपंच क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल राष्ट्रीय सरपंच संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जुलाई माह में एक दिनी प्रदर्शन किया था, जिसमें अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को ज्ञापन दिया, जिस पर जल्द ही सरपंच संघ की मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब तक ग्राम पंचायत सरपंचों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ, जिससे नाराज प्रदेश भर के सरपंच भोपाल पहुंचे और राष्ट्रीय सरपंच संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए प्रमुख पदाधिकारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सरपंच संघ का कहना है कि पिछले 6 माह से गांव में विकास कार्य बंद है। साथ ही उन्होंने शासन से राशि नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। जी बताइए। ग्राम पंचायतों में 6 महीने से सारे काम बंद हैं, इसलिए राष्ट्रीय सरपंच संघ के सभी पदाधिकारियों ने पूर्व में ही ये निर्णय ले लिया था कि जो है अब हमको क्रमिक भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन बैठना पड़ेगा, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार ग्राम सरकार की बात सुनना ही नहीं चाहती है। क्योंकि ग्राम सरकार को बदनाम करने का काम शासन प्रशासन कर रहा है, जबकि भ्रष्टाचारी का पूरा काम प्रशासन और सरकार करा रही है, खुद करती है, सरपंच को बदनाम करती है। इसीलिए अब यहाँ हमें पूरे मध्य प्रदेश के सभी सरपंचों क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है और अनिश्चितकालीन, इसलिए आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब हमारे संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रही है तो पंचायती राज को भी कल खत्म कर देंगे। ये तो इस स्थिति पे आ चुके हैं कि जो संविधान की बात नहीं कर रहा है, देश की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है, तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा गांव के लोगों का। गांव की जनता इस समय हम लोगों की तरफ देखती है। एक बार ग्राम सरकार कैसे बनती है और जब चुनाव होता है कई वादे हम लोग करते हैं कि भाई आपका ये काम होगा, आपका ये काम होगा, ये रोड बनेगी, ये नाली बनेगा, ये खेत सड़क योजना से आपको, लेकिन किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं देते हैं। जिन लोगों ने 2022 में भी काम कर दिए थे उनके बाउंड्रियों के भी पैसा अभी किस्त नहीं डाली है, पैसा घर से सरपंचों ने लगाया। इस तरीके की अनियमितताएं, नरेगा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, उसके भी पैसे को सरकार ने कमीशन पे RES को दे दिया है। यानी ये ठेकेदारी पद्धति कराते तो अधिकारी हैं, सरकार प्रशासन के इशारे पे होता है और बदनाम हमारे ग्राम सरकार को करते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। जब ग्राम सरकार ही नहीं रहेगी तो लास्ट में इस सरकार को भी हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये किसी एक धर्म और जाति का मामला नहीं, ये पूरे एक ग्राम सरकार का वो मामला है और ये जो है भ्रष्टाचारी का मामला है। भ्रष्टाचारी ये करते हैं, बदनाम करने का काम हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। आगे की रणनीति भी तय होने वाली है, जैसा भी जो होगा सभी लोग आएंगे, बैठेंगे। आपका नाम बताइए। शिवेंद्र सिंह, सरपंच संघ जिला शहडोल, जिला अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हम अपनी 20 सूत्री मांगे थी हम लोगों की, और ये पंचायती राज जो ये शासन है, मध्य प्रदेश शासन अहंकारी सत्ता जिसे कहते हैं, वो हम लोगों की एक भी बात नहीं सुन रही। हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर पहले अपने ग्राम पंचायत स्तर पर हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया, फिर जनपद स्तर पर भी किया, जिला स्तर पर भी प्रदर्शन किया और यहाँ प्रदेश में भी प्रदर्शन किया। उसके बाद भी बावजूद भी हम लोगों का एक भी नहीं सुना जा रहा है। ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं सारे अधिकार ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, पंचायती राज ही समाप्त कर दिया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि जो 1993-94 में पंचायती राज थी उसे पुनः बहाल किया जाए, और हम लोग जब ये मांगे हम लोगों की नहीं सुनी गई हैं तो हम लोगों पे अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजवीर सिंह जी द्वारा अपने नेतृत्व, इनके नेतृत्व में आज से
भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे और जब तक मांग पूरी अपनी नहीं हो जाएंगी। जी आपका नाम बताइए। मैं रामभरत मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। किन मांगों को लेकर बैठे हैं आप? आज हमारी जो मांगें हैं, पहली मांग तो ये है कि पंचायत राज व्यवस्था एक ग्रामीण क्षेत्र में विकास रूपी और प्रबंधन का मजबूत कार्य करती थी और सन 1994-93 में जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो ग्राम पंचायतों को दिए गए थे उनको एक एक करके सरकार ने ख़त्म कर दिया, पंचायतों को कमज़ोर कर दिया और 1 जुलाई को एक आदेश पारित किया है जिसमें नरेगा योजना अंतर्गत जो मजदूर हमारे गांव में होते हैं उन मजदूरों को हम मजदूरी देते हैं। लेकिन 1 जुलाई से जो आदेश पारित हुआ उस आदेश से ये प्रभाव पड़ा है कि हमारे मध्य प्रदेश का मजदूर अन्य शहरों में पलायन करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ नरेगा के अंतर्गत उनको मजदूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही, क्योंकि सरकार ने काम रोक दिया गया। ग्राम पंचायतों में नरेगा बहुत कमज़ोर स्थिति में चल रही है, तो पलायन करने के लिए मजबूरी। इसलिए हमें विवश होकर के आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों ने निर्णय लिया है कि तब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम क्रमिक तरीके से भूख हड़ताल पर यहाँ डटे रहेंगे और हम आर पार की लड़ाई लड़के ही यहाँ से जाएंगे।